हमारी शहादत हो जाए। 25 को हमारा कॉल है राजभवन मार्च का और मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव का। आंदोलन तब तक चलता रहेगा, अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग को और आयोग हमारी मांग को मान नहीं लेती है। जिस प्रकार सिस्टम हम छात्रों को छल रही है, क्या सच में हम छात्र नौजवान नौकरी ले पाएंगे? ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि बीपीएससी 70 जो परीक्षा है उसको रद्द नहीं किया जाता है। आप क्या लग रहा है सरकार आपकी बातें को सुनेगी? सरकार इसको सुननी पड़ेगी। 8 चौधरी आतंकवादियों जैसा सुलूक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए पहले यहाँ लाइट नहीं करता था मैम, अब दिन में आधे घंटे के लिए लाइट काट दिया जाता है कि अनशनकारी परेशान हो। पटना के गर्दनी बाग में हमारी मौजूदगी है। छात्र कई दिनों से जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए, आमरण अनशन पे भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे। जानवी जी क्या कुछ कहेंगी? 2 दिन बीत चुका है, सरकार आपकी मांगे सुनेगी, क्या लगता है? देखिए बिल्कुल ये तानाशाह सरकार है, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। हमारे साथी अमन 4 दिनों से भूख हड़ताल पे, हमारा आज दूसरा दिन है। मैम हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि पूरे बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उसमें पेपर लीक और अनियमितता का सवाल हमेशा उठ रहा है। चाहे वो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो 1799 दरोगा की मेंस की परीक्षा हो, उसमें भी पेपर लीक हुआ। बीपीएससी एडीओ की परीक्षा लीक हुई, बीएसएससी 3 साल में भर्ती आई। इन तमाम संघर्षों में हमारी लड़ाई सिस्टम से है कि जिस प्रकार सिस्टम हम छात्रों को छल रही है, क्या सच में हम छात्र नौजवान नौकरी ले पाएंगे? तो इसी लड़ाई के साथ हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि जी बिल्कुल हमारा कॉल है। हम पूरे बिहार भर से और पूरे देश भर से छात्रों को गोलबद्ध करते हैं, महिलाओं को भी गोलबद्ध करते हैं कि अब लाइब्रेरी में पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी खत्म हो गई है। सरकार आपको रोजगार नहीं देगी, तो पहले इस निकम्मी सरकार सिस्टम से लड़िए। आप इस सिस्टम को ठीक करिए, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करिए। इसलिए हमारी लड़ाई है। कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांग को नहीं मान ली जाती है और जब तक 1799 दरोगा परीक्षा पूर्णतः रद्द नहीं हो जाता है और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आ जाती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे। क्या लग रहा है सरकार आपकी बातें को सुनेगी? सरकार को सुननी पड़ेगी। आज तक वो मनमानी और तानाशाही करते आए हैं और जो परंपरा हर बार कुछ नया आता है और इस बार नया एक विचार हम लोग लेके आए हैं और इस विचार को हम लोग सार्थक भी करेंगे। और आंदोलन तब तक चलता रहेगा, अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग को और आयोग हमारी मांग को मान नहीं लेती है। अगर आयोग के हमारे चेयरमैन हमारी मांग को नहीं मान पाते हैं और उसे ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम नहीं करा पाते हैं तो वो अपने पद को छोड़े, त्यागे, नहीं तो वो हमारी मांग को माने। यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों की? वॉशरूम की समस्या, बहुत तरह की। शौचालय बंद कर दिया गया था मैडम। यहाँ पे ना कोई महिला पुलिसकर्मी रहती है, ना कोई पुलिसकर्मी रहती है। कल रात में स्नैचर्स आ रहे थे, हम पूरी रात जागे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं होती है किसी भी अनशनकारी की, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये दोनों बंद करा दी गई थी। आज सुबह में हम और साथी अमन तमाम साथी ये चलने की हालत में नहीं थे। इनका 5वां दिन है अनशन का। हम लोग गर्दनी बाग थाना जाते हैं, वहाँ 1 घंटे वो अधिकारी हमसे बहस करते हैं। जब अमन ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आज से जल भी त्याग देंगे। उसके बाद अभी आप देखिए शौचालय की व्यवस्था हुई है। तो मैम हम आज इस बिहार में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। 8 चौधरी आतंकवादियों जैसा सुलूक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए पहले यहाँ लाइट नहीं करता था मैम, अब दिन में आधे घंटे के लिए लाइट काट दिया जाता है कि अनशनकारी परेशान हो। हम गरीब मजदूर के बच्चे हैं, हम नहीं परेशान होंगे। हमारी लड़ाई इस बिजली से नहीं है, इस शौचालय से नहीं है। हमारी लड़ाई इस शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है और हम कहते हैं कि हमारी शहादत हो जाए। 25 को हमारा कॉल है राजभवन मार्च का और मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव का। हम वो भी करेंगे और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी, तानाशाही रवैया अपनाएगी, तो हम भगत सिंह के नाम शहीद होने को तैयार हैं और इसी गर्दनी बाग से हमारी शहादत जाएगी। लेकिन हमारी जो 14 सूत्री मांग है उसमें से एक मांग से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कुछ कहेंगी? निकम्मी सोच की सरकार चलाई जा रही है और देख रहे हैं कि 11 दिन से अनशन पे बैठे हैं साथी, लेकिन सरकार के द्वारा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा
एक सूदी भी नहीं ली जा रही है, तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि इनकी जो मानसिकता है, खासतौर पर शिक्षा विरोधी और छात्र विरोधी जो एक राजनीतिक षड्यंत्र जो चलाया जा रहा है, उसके भीतर में इनकी आज भी ये चेहरा जो है सरकार का वो दिख रहा है कि आज भी आप तमाम मांगों को लेकर के जो जायज मांग है कि बीपीएससी पीटी में भी विरोध हुआ था, इससे पहले भी आप देखे होंगे सड़कों पे आंदोलन हुई, तमाम छात्र छात्राएं उतरे, लेकिन जिस प्रकार से आज जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में जिस तरीके से धांधली दिख रहा है, तमाम अभ्यर्थी इस बात को कह रहे हैं कि आप अगर सही है तो आप जस्टिफाई कीजिए ना, आप तमाम जो चीज़ें हैं एविलेटेड पेपर भी आप नहीं दे रहे हैं, आप रिजल्ट भी जारी कर दे रहे हैं, लेकिन जो डिमांड है इनका कि लग रहा है इन्हें कि जो मार्क्स है उसमें कहीं न कहीं छेड़छाड़ हुआ है, और ये जो भ्रष्ट एजेंसी जिसके द्वारा तमाम बड़े बड़े प्रतिस्पर्धा वाले परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही है, उनके द्वारा जो संलिप्तता में दिखती जा रही है, धांधली भ्रष्टाचार तमाम अनियमितताएं हैं, तो इसके खिलाफ में सरकार आखिर क्यों उनको बचाने का काम कर रही है। तो जायज मांग पे बैठे हैं छात्र अभ्यर्थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से प्रशासन का जो सरकार का जो रवैया है वो कहीं न कहीं दमनकारी नीति जो वर्तमान में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दमन अभी भी जारी है, लेकिन इसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि बीपीएससी 70 जो परीक्षा है उसको रद्द नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं कि पीएचडी होल्डर रिसर्च स्कॉलर वाले भी 18 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, उनकी भी मांग जायज है। तमाम वित्तीय जो अनियमितताएं हैं या फिर जो नियुक्ति है, जो बहाली होनी चाहिए, जो खाली पदें हैं विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की जो बात है, तमाम जो हक अधिकार की बात है वो जायज है, लेकिन अभी तक जो है सरकार के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। ये बहुत निंदनीय है। इसकी कड़ी भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बिजली काटकर लाइट चली जा रही है। हाँ, आज की जो स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जब से अनशनकारी छात्र यहाँ पे बैठे हैं, अमन जानवी जी बैठे हैं, और लगातार जो जिस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा कभी बिजली काट दे रही है, यहाँ पे पानी सुविधा जो पहले से थी उसे भी बंद कर दिया जा रहा है, यहाँ तक कि शौचालय, महिला साथी यहाँ पे बैठी हुई है, तमाम महिला यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन ये जब शौचालय या फिर किसी भी तरीके से बुनियादी जो सुविधाओं का अभाव दिख रहा है और जो है उसे भी आप ताला लगा के रख रहे हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आपकी रणनीति कहीं न कहीं जो दमित गरीब जो वर्ग के जो बच्चे आज यहाँ गर्दनी बाग में आपको दिख रहे हैं, उनके लिए ये सरकार नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की है। ये सरकार लगातार वैसे लोगों के चापलूसी में और वैसे भ्रष्ट लोगों के समर्थन में और राजनीतिक संरक्षण में खड़ी रहती है, अग्रणी भूमिका रहती है। इसके विरोध में हम लोग का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये आंदोलन की मांग पूरी नहीं होगी। चलिए देखिए, 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव का इन्होंने कॉल दिया, देखना ये होगा कि कितने छात्र जो है इस मार्च में शामिल होते हैं।